गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर है पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी। मैंने आपको सम्मेलन पढ़ा दिया, यूनिट थर्ड का टॉपिक। आज आपका यूनिट थर्ड का ही टॉपिक है भूगोल शिक्षक में व्यावसायिक क्षमताओं का विकास। भूगोल शिक्षक में व्यावसायिक क्षमताओं का विकास हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक क्षमताओं के विकास के लिए जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीजें आ रही है, उसका प्रयोग करना शिक्षक को आना चाहिए और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए इन चीजों का प्रयोग भी करना चाहिए। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि रोज जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जिससे हमें रोजगार प्राप्त करने की गारंटी हो, जिससे हमें रोजगार मिल सके, या हम ये कह सकते हैं जिससे हम अच्छी जानकारी प्राप्त करके आगे भविष्य में बालकों को भी एक अच्छी सुनिश्चित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। भारत देश में हम ये कह सकते हैं कि कोई सा भी शिक्षक, चाहे भूगोल का चाहे अन्य विषयों का, काम होते हैं व्यावसायिक क्षमताओं के विकास के लिए। कई सारे काम होते हैं। व्यावसायिक क्षमता का मतलब होता है कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, रोजगार शिक्षण प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए कई सारे विकास के कार्य होते हैं, लेकिन वो उतने सही तरीके से उनको हम ये कह सकते हैं जब हम फील्ड में उस वर्क को काम करते हैं तो उसका रिजल्ट उतना सही नहीं आता जितना हम उसको एक योजना बना के हम सोचते हैं कि इसका रिजल्ट इतना अच्छा आ सकता है। लेकिन जब उसी योजना को हम फील्ड में उतारते हैं, कार्य क्षेत्र में उतारते हैं, तो उस व्यावसायिक क्षमता से रिलेटेड जो भी योजना है उनका इतना अच्छा फीडबैक नहीं आता है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। लोग बाग या हम ये कह सकते हैं व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, तो रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी क्यों है? क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा लोगों को अभी भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इसलिए भूगोल शिक्षक के लिए हम ये कह सकते हैं भूगोल शिक्षक में व्यावसायिक क्षमताओं का विकास हम किस तरीके से कर सकते हैं या उसके लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, इसकी अवधारणा हम लिखेंगे। सबसे पहले अवधारणा भारत के भूगोल शिक्षकों के, भारत के भूगोल शिक्षकों के विकास एवं व्यावसायिक विकास एवं व्यावसायिक उन्नति के बारे में, उन्नति के बारे में पूर्ण रूपेण नहीं सोचा जाता है, जबकि उच्च शिक्षा के व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षा विभाग राज्य केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर की जाती है। इसलिए माध्यमिक विद्यालय स्तर
ज्ञान व शिक्षण विधि में नवीनता बनाए रखने के लिए उन्हें समय समय पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने का सुझाव दिया जाता है। इसलिए भूगोल शिक्षक के व्यावसायिक दायित्वों के विकास के लिए निम्न पक्षों पर विचार कर लेना उचित होगा। अवधारणा भारत में भूगोल शिक्षकों के विकास और व्यावसायिक उन्नति के लिए किसके लिए विकास और व्यावसायिक उन्नति के बारे में पूर्ण रूपेण सोचा नहीं जाता है, जबकि उच्च शिक्षा के व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षा विभाग, राज्य, केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर की जाती है। मतलब सोचा तो नहीं जाता है, लेकिन उसकी समीक्षा या हम ये कह सकते हैं कि उसमें चेंजेस या उसकी व्यवस्था को समय समय पर इन तीनों के द्वारा देखा जाता है। इसलिए माध्यमिक विद्यालय स्तर पर भी भूगोल शिक्षकों के भूगोल के ज्ञान एवं शिक्षण विधि में नवीनता बनाए रखने के लिए उन्हें समय समय पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण में नवीनता ला सकता है और उसको प्रभावशाली बना सकता है। इसलिए भूगोल शिक्षक के लिए व्यावसायिक दायित्वों के विकास के लिए निम्न पक्षों पर विचार कर लेना या विचार किया जाना चाहिए। फर्स्ट है भूगोल शिक्षक की शिक्षा। भूगोल शिक्षक की शिक्षा पहला पॉइंट है जिस पर हमें विचार करना चाहिए कि जो भूगोल शिक्षक है उसकी शिक्षा किस आधार पर होनी चाहिए, उसे क्या क्या मान्यता प्राप्त होनी, कह सकते हैं कोई डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, उसकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो अगर एक शिक्षक या एक व्यक्ति भूगोल का ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो वो किन चीजों से, किन संसाधनों से या किसके द्वारा वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है। इसमें हम लिखेंगे NCERT द्वारा संचालित क्षेत्रीय
महाविद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है किंतु इसमें सुधार के लिए पर्याप्त संभावना कम है। भूगोल शिक्षक के विशिष्ट दायित्व विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था करना आवश्यक है। हमारे देश एवं राज्य की प्रचलित व्यवस्था यही है कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालयों में अथवा विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में अथवा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा समय पर प्रशिक्षण में परिवर्तन करना चाहिए। भूगोल शिक्षक द्वारा यह एक अच्छा विचार दिया गया है कि 10+2 के बाद 4 वर्षीय
4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम बनाया जाए। मतलब भूगोल शिक्षक की शिक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा संचालित क्षेत्रीय महाविद्यालयों में भूगोल की शिक्षा को या भूगोल विषय की व्यवस्था चल रही है और चलती भी है। लेकिन व्यवस्था तो चल रही है, विषय भी है, प्रयोगशाला भी बना दी, लेकिन जिस तरीके से विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके प्रशिक्षण को या हम ये कह सकते हैं उनके प्रयोगों को महत्व दिया जाता है या उनको प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाता है, वही काम भूगोल शिक्षकों को उतना हम ये कह सकते हैं अच्छे से नहीं कराया जाता। प्रयोगशाला में कभी कभार बचा जाता है। अगर प्रयोगशाला बनी हुई भी है क्षेत्रीय महाविद्यालयों में तो वहाँ पर संसाधनों की कमी होती है, कभी अध्यापक नहीं होते हैं पढ़ाने के लिए, तो जो बालक को भूगोल का ज्ञान मिल रहा है वो एक उचित आधार पे नहीं मिल पाता है। किंतु इसमें सुधार के लिए पर्याप्त संभावनाएं चल रही हैं, लेकिन संभावनाएं अभी भी क्या है, वर्तमान समय के अकॉर्डिंग कम है। भूगोल शिक्षक के विशिष्ट दायित्व विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था करना आवश्यक है। मतलब ये तो माना जाता है कि भूगोल एक क्या है, साइंस का ही विषय है, लेकिन कभी भी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से विज्ञान शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जाता है उस आधार पर भूगोल शिक्षकों का प्रशिक्षण नहीं कराया जाता है। हमारे देश एवं राज्य की प्रचलित व्यवस्था यही है कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालयों में अथवा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण में परिवर्तन करना चाहिए। कुछ भूगोल शिक्षकों की राय ये भी मानी गई है कि 10+2 के बाद में 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम बनाया जाए। मतलब जो हम 5 साल का MA BA करते हैं उसको 10+2 के बाद में 4 वर्षीय ही कर देना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें सेकंड पॉइंट है आपका इसमें कार्य करने की समुचित अवस्थाएं, कार्य करने की असमुचित अवस्थाएं। कार्य करने की असमुचित अवस्था में हम लिखेंगे शिक्षण व्यवस्था में प्रतिभाशाली भूगोल के विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है कि भूगोल शिक्षकों के सेवा कार्य की स्थिति अच्छी हो निम्न अवस्थाओं को 1 से 3
कहा जा सकता है, जैसे जैसे फर्स्ट रोजगार देने, रोजगार मिलने की गारंटी। सेकंड है समाज द्वारा भूगोल शिक्षकों, समाज द्वारा भूगोल शिक्षकों को सम्मान देना। थर्ड पॉइंट है भूगोल शिक्षण के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना। फोर्थ पॉइंट है भूगोल शिक्षकों को आगे अपनी शिक्षा बढ़ाने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। और फिफ्थ पॉइंट है पदोन्नति एवं विशेष वेतन का प्रावधान। कार्य करने की असमुचित अवस्थाएं। शिक्षण व्यवस्था में प्रतिभाशाली भूगोल के विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है कि भूगोल शिक्षकों के सेवा कार्य की स्थिति अच्छी हो। अवस्थाएं कौन सी होनी चाहिए जिसको हम अच्छा कह सकते हैं? पहली अवस्था रोजगार मिलने की गारंटी। अगर हम व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं भूगोल से रिलेटेड या विद्यार्थी वाला भूगोल की शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसे रोजगार मिलने की गारंटी मिलनी चाहिए। समाज द्वारा भूगोल शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है भूगोल शिक्षण के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। फोर्थ है भूगोल शिक्षकों को आगे अपनी शिक्षा बढ़ाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए जो नहीं मिलते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है पदोन्नति विशेष वेतन का प्रावधान होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अब इसमें थर्ड पॉइंट है सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। सेवारत प्रशिक्षण में हम लिखेंगे शैक्षिक प्रायोगिकी में हो रही प्रगति, शैक्षिक प्रायोगिकी में हो रही प्रगति, गति और
और दिशा के संदर्भ में आवश्यक है कि भूगोल शिक्षकों के लिए अनिवार्य रूप से सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था हो कम से कम 5 वर्ष बाद प्रत्येक भूगोल शिक्षक के लिए भूगोल व शैक्षिक प्रायोगिकी में शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। NCERT UGC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा अन्य संस्थाएं भूगोल शिक्षकों के लिए विद्यालय सेमिनार तथा कार्यशाला आदि समय पर आयोजित करती रहे। सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था शैक्षिक प्रायोगिकी में हो रही प्रगति, गति और दिशा के संदर्भ में आवश्यक है कि भूगोल शिक्षकों के लिए अनिवार्य रूप से सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था हो और कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम 5 वर्ष बाद प्रत्येक भूगोल शिक्षक के लिए भूगोल व शैक्षिक प्रायोगिकी में शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। NCERT UGC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा अन्य संस्थाएं भूगोल शिक्षकों के लिए विद्यालय सेमिनार तथा कार्यशाला समय समय पर आयोजित करती रहनी चाहिए, जिससे भूगोल शिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हो और उससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। आज का आपका गृह कार्य प्रश्न है, भूगोल शिक्षक में
व्यावसायिक क्षमताओं के विकास का वर्णन कीजिए। ये आपका घर का प्रश्न है। भूगोल शिक्षक में व्यावसायिक क्षमताओं के विकास का वर्णन कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए। थैंक यू।